आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि 20 मेगापिक्सल 25 मेगापिक्सल स्मार्टफोन कैमरा अब यहाँ पे पुरानी बात हो चुके हैं। आज के टाइम पे हमको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल तक के कैमरा सेंसर स्मार्टफोन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में कुछ सवाल निकल के सामने आते हैं कि क्या सच में हमको 48 मेगापिक्सल की जरूरत है अपने स्मार्टफोन में? क्या 48 मेगापिक्सल से सच में एक अच्छी फोटो क्लिक हो सकती है? क्या 48 मेगापिक्सल से फोटो की जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे और ज्यादा निकल के सामने आती है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर आप 48 मेगापिक्सल वाली फोटो को अपने किसी सोशल मीडिया में अपलोड करोगे तो क्या वो फोटो अलग से चमकेगी? क्या वहां पर लाइक की भरमार हमको और ज्यादा मिलेगी? तो अगर इन्हीं तरह के कुछ और सवाल के जवाब आप लोग यहाँ पे जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। राम राम, मेरा नाम आशीष एंड वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेगापिक्सल, अब ये क्या भला है? तो अगर आप किसी फोटो है ना आपके मोबाइल में, आपके पीसी में, अगर आप उसको जितना भी जूम करते जाओगे ना तो एक हद के बाद में उस फोटो में आपको छोटे छोटे बॉक्स बने हुए दिखेंगे। वो जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं आप उनको यहाँ पे पिक्सल कह सकते हो। और अगर आप 1 मिलियन पिक्सल को, उन छोटे छोटे पिक्सल को मिला देते हो ना तो 1 मिलियन पिक्सल मिलके यहाँ पे बनता है 1 मेगापिक्सल। जैसे कि 48 मेगापिक्सल की बात करो तो उस छोटे से कैमरे के अंदर में छोटे छोटे 48 मिलियन पिक्सल लगे होंगे। और अगर मैं बात करता हूं कैमरे की तो कैमरे में हमको इतनी सी जगह मिलती है और उसके अंदर में आपको जो है छोटे छोटे 48 मेगापिक्सल वहां पे लगाने होंगे। वहीं बात करता हूं डीएसएलआर की, तो डीएसएलआर में हमको इतना बड़ा लेंस मिलता है, यानी कि जो सेंसर है उतना बड़ा मिलता है। तो वहां पर जो पिक्सल साइज है ना वो वहां पर जो है थोड़ा सा और बड़ा बड़ा निकल के सामने आता है। और पिक्सल से मेन मकसद यहाँ पे पिक्सल का ये होता है कि आपके फोटो में जो लाइट है उसको यहाँ पर कितनी ज्यादा वो ऑब्जर्व कर सकता है, कितनी ज्यादा वो उसको क्लिक कर सकता है। जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी अच्छी ही फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और जितने बड़े पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा लाइट ही आपके कैमरा में यहाँ पे आएगी। तो एक छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप किसी फोटो को क्लिक करते हो तो वो फोटो क्लिक कैसे होती है, कैसे आपका जो कैमरा है वो यहाँ पे प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हो ना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी यहाँ पे लाइट पड़ रही है वो लाइट टकरा के आती है आपके कैमरे में। और कैमरे में आने से पहले सबसे पहले वो जाती है आपके कैमरा लेंस में। कैमरा लेंस से टकराने के बाद में वो जाती है सीधे सेंसर में, जो भी उसके अंदर में सेंसर लगा होगा, यानी कि जो भी पिक्सल उस लाइट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सेंसर यहाँ पे आपके कैमरे को बताएगा। और सेंसर के बाद में वो जो सिग्नल है ना, वो जो लाइट सिग्नल है वो कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन में विजुअल कर सकते हैं या फिर उसको सेव कर सकते हैं अपने एचडी कार्ड में, अपने हार्ड डिस्क में या फिर किसी भी और स्टोरेज में। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ कैमरे की लाइक डीएसएलआर वगैरह की, तो वहां पे हमको एक व्यू फाउंडर मिलता है। व्यू फाउंडर मतलब कभी आपने देखा होगा ना, अगर डीएसएलआर वगैरह से फोटो क्लिक की है तो एक आंख बंद करके आप छोटे से यहाँ पे देखते हो कि फोटो कैसा आ रही है, उसको यहाँ पे कहा जाता है व्यू फाउंडर। तो चलिए ये बात भी आपके यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी और इसके साथ साथ आप ये भी समझ चुके होंगे कि इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो कैमरा है ना उसके अंदर में सेंसर कौन सा लगा है, कैमरा का लेंस कौन सा है, आईएसओ कितना है, शटर स्पीड कितनी है, एपर्चर कितना है, ताकि वो जो लाइट है ना वो किस तरह से आपके कैमरे के अंदर में आ रही है। और जो एल्गोरिथम वहां पे यूज किया गया है, यानी कि आपको जो लाइट सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट जब किया जा रहा है, वो जो प्रोसेस हो रही है वो कितने अच्छे से वहां पे की जा रही है। तो इसीलिए जो है ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है एक अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 48 मेगापिक्सल की। तो मेगापिक्सल आप लोग समझ गए, कैमरा यहाँ पे फोटो क्लिक कैसे करता है ये समझ गए। और 48 मेगापिक्सल से हमको यहाँ पे सबसे पहले फायदा क्या क्या हो सकता है इस चीज को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपके फोन में यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा है ना तो उससे जो है सबसे मेन जो फायदा आपका होगा वो होगा आपकी फोटो की डिटेलिंग का। यानी कि अगर आप 12 मेगापिक्सल जहां पे फोटो क्लिक करते हो और उसको जूम करते हो और 48 मेगापिक्सल से अगर आप फोटो क्लिक करते हो उसको जूम करते हो तो 48 मेगापिक्सल में जो डिटेलिंग है वो और ज्यादा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू 12 मेगापिक्सल के। यानी कि आप जूमिंग करते टाइम में आपको जो फोटो है ना उसमें जो नॉइस है या फिर जो पिक्सेलेशन है वो हमको बहुत ही कम मिलेगी एज कंपेयर टू 12 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल या फिर जितना भी आपके फोन में यहाँ पे लोअर रेजोल्यूशन वाला अगर कैमरा लगा है तो। यानी कि 48 मेगापिक्सल से जो फोटो का रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे और बढ़ के आता है, उसको आप क्रॉप कर सकते हो, जूम कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको जो फोटो का साइज है ना वो भी यहाँ पे और बड़ा होके सामने आता है, यानी कि और बड़ा साइज आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। साथ ही अगर आप कभी डिजिटली जूम करते हो, फॉर एग्जांपल 3x 4x आपने यहाँ पे जूम करा 48 मेगापिक्सल के कैमरे से और वही 3x 4x आपने जूम करा 12 मेगापिक्सल
या फिर 16 मेगापिक्सल के कैमरे से, तो जूम करने के बाद में जो हमको नॉइस मिलती है ना, वो हमको ज़्यादा मिलेगी 12 या फिर 16 मेगापिक्सल में, और 48 मेगापिक्सल में हमको जो नॉइस है ना वो कम मिलेगी एज कम्पेयर टू 12 मेगापिक्सल, 16 या फिर 20 मेगापिक्सल के मुकाबले में। तो ये कुछ फायदे हैं 48 मेगापिक्सल के। साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 48 मेगापिक्सल से आप लोग यहाँ पे 8K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 8K तक के लिए हमको यहाँ पे 33.2 मेगापिक्सल तक की यहाँ पे जरूरत होती है। तो 35 मेगापिक्सल हो या फिर 48 मेगापिक्सल हो, वहां से 8K तक की वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। सोच के देखो यार कितनी डिटेलिंग हमको दिखेगी उस वीडियो में। लेकिन उसके लिए यहाँ पे मैटर करता है कि आपके फोन में, कैमरे में या फिर किसी भी चीज में प्रोसेसर कौन सा लगा है। वो प्रोसेसर भी सपोर्ट करना चाहिए 8K वीडियो को, तभी आप लोग यहाँ पे 8K वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारे फोन में 32 मेगापिक्सल या फिर 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमको जो फोटो है वो और अच्छी मिलेगी एज कंपेयर टू बाकी अदर स्मार्टफोन जहां पे हमको 15 या फिर 20 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि फोटो यहाँ पे क्लिक कैसे होती है, वहां पे जो है क्या क्या प्रोसेस होती है, और वहां पे जो है कैमरा सेंसर, कैमरा लेंस, एपर्चर, शटर स्पीड, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके फोन में अगर 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है तो आपकी फोटो भी यहाँ पे अच्छी ही आएगी। ये चीजें डिपेंड करती है आपके मेगापिक्सल काउंट के साथ साथ कि कैमरे में जो अदर हार्डवेयर लगाया गया है, यानी कि सेंसर कौन सा यूज किया गया है, लेंस कौन सा यूज किया गया है, साथ ही जो इमेज प्रोसेसिंग है, जो एल्गोरिथम वहां पे यूज किया गया है, सिंपल भाषा में कहूं तो सॉफ्टवेयर जो ऑप्टिमाइजेशन वहां पे किया गया है, वो यहाँ पे किस तरह से किया गया है, ये सारी चीजें मिलके एक बेहतरीन फोटो आपको क्लिक करके देती है। केवल यहाँ पे 48 मेगापिक्सल से आपकी फोटो यहाँ पे अच्छी फोटो निकल के सामने नहीं आएगी। और इसलिए आप लोग देखते होंगे कि अगर हमको आज के टाइम पे कोई महंगे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जैसे कि गूगल के, एप्पल के, सैमसंग के, जहाँ पे हमको 50, 60, 70, 1 लाख तक के रुपए वहां पे देने पड़ते हैं, उन सभी फोन में हमको लगभग केवल 12 मेगापिक्सल के ही कैमरा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो जो फोन है ना 12 मेगापिक्सल से ही उतनी बेहतरीन फोटो क्लिक कर सकते हैं जितने कि मे भी आपको 48 मेगापिक्सल जो है कम प्राइस में वहां पे क्लिक न कर पाए। हालांकि आजकल मिड रेंज में भी आपको बहुत कमाल के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत ही कमाल का कैमरा लगा होता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेगापिक्सल काउंट की, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि हमारे जो महंगे वाले स्मार्टफोन है ना, फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल जो सीरीज है, वहां पे 12 मेगापिक्सल से ही आपकी जो फोटो है इतनी ब्राइट और इतनी बेहतरीन निकल के आएगी कि आपको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन सभी स्मार्टफोन में जो इमेज प्रोसेसिंग है उनके ऊपर यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है एज कंपेयर टू आपके मेगापिक्सल काउंट के। तो मेरे भाइयों ये सारी चीजें तो आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। और अब यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं कि क्या 48 मेगापिक्सल से क्लिक की गई फोटो को अगर हम किसी सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, लाइक यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, वहां पे शेयर करते हैं, तो क्या हमको वहां पे अलग से वाहवाही मिलेगी? क्या लाइक वहां पे अलग से बटोर के आएंगे? क्या वो फोटो अलग से चमकेगी? तो मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों कि किसी भी सोशल मीडिया में अगर आप कोई फोटो वहां पे अपलोड करते हो ना, तो जो फोटो है ऑटोमेटिकली कंप्रेस वहां पे हो जाती है। सोशल मीडिया में अगर आप लोगों ने फोटो अपलोड करनी है तो मेगापिक्सल काउंट को छोड़ के अगर आप लोग इन सारी चीजों पे ध्यान दोगे कि आपकी जो फोटो है वो किस तरह से क्लिक की गई है, क्या वहां पे स्टोरी आप लोगों को बताना चाहते हो, क्या वहां पे आपकी कलर है, क्या वहां पे आपकी लाइटिंग है, फिर जो भी कुछ है वो सारी चीजें अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हो तो आपकी फोटो में जो लाइक है वो भरमार आएंगे। नहीं तो यार 48 मेगापिक्सल से डालो या फिर 100 मेगापिक्सल से डालो, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने मेगापिक्सल से वहां पे फोटो अपलोड की है। तो मेरे भाइयों इस चीज को आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कुछ यहाँ पे डाउनग्रेड भी है हमारे 48 मेगापिक्सल के। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम कोई यहाँ पे फोटो क्लिक करते हैं तो वहां पे ना हमको कई बार हमको देखने को मिलता है कि यार हमारी जो फोटो है वो वहां पे 20 MB, 25 MB या फिर 15 MB के साइज के आसपास में आती है। और अगर मैंने यहाँ पे बात की थी 8K की, तो अगर आप 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि वैसे तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, बट मान लेते हैं कि 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपने अपने 48 मेगापिक्सल से यहाँ पे कर ली, तो उस इमेज का, उस वीडियो का साइज वहां पे कितना होगा? तो ये एक दिक्कत हो सकती है आपके कैमरे में या फिर आपके स्टोरेज में, कैमरे में नहीं मोबाइल में या फिर स्टोरेज में, कि आपको उन सारे फोटो और वीडियो को कलेक्ट करने के लिए अलग से स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाँ मेरे भाई ये चीज मैटर करती है कि आपके फोन में या फिर आपके कैमरे में कितना मेगापिक्सल है। मेगापिक्सल काउंट यहाँ पे मैटर करता है, यानी कि आपके फोटो में जो डिटेलिंग होगी, जो यहाँ पे रेजोल्यूशन होगा, वो वहां पे केवल मेगापिक्सल काउंट से ही आप लोग बढ़ा सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल काउंट ही एक अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए मैटर नहीं करता है।
आई होप कि आप लोगों को जो भी यहाँ पर डाउट होंगे वो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों के क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ में शेयर कर देना। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे मैं आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियो आगे भी लेके आता रहूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।